अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। 9th की बायो है, फर्स्ट चैप्टर है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ही मुख्तसर और छोटा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। The Muslim scientists have played a great role in the development of biological science. They began experiments and observation from first century of Hijrah. Following are some details about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. कहते हैं कि मुस्लिम साइंसदानों की बहुत ही आला किरदार है बायोलॉजिकल साइंस को डेवलप करने में, और इन्होंने शुरुआत की थी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहली सेंचुरी से ही, जो हिजरी की पहली सेंचुरी, इस्लामिक सेंचुरी, वहाँ से। तो उनमें कुछ बहुत ही अहम जो यानी कि साइंसदान हैं उनके नाम ये रहे। सबसे पहले जाबिर बिन हय्यान, ये 1722 AD में पैदा हुआ था और 1817 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, 722 और 817 में। ठीक है, अच्छा, ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे। वर्कड इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने काम जो किया है वो केमिस्ट्री में किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी में भी बुक्स लिखे थे, जिनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स में थे, एक अल नबातियात, ठीक है, दूसरा अल हैवान। ये अरबिक लफ्ज़ हैं, आपको अल नबातियात और अल हैवान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में है। तो ये अल नबातियात यानी कि प्लांट्स के बारे में। अच्छा, ये अल नबातियात यानी कि प्लांट्स के बारे में, अल हैवान यानी कि इंसानों के बारे में। आर हिज 2 फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। ये प्लांट्स और एनिमल्स पे इसके बहुत ही मशहूर किताबें हैं, ये जाबिर बिन हय्यान की। उसके बाद अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई भी इसी दौर के हैं, तकरीबन 20 साल बाद पैदा हुए और तकरीबन उसी 20 साल बाद या इतने बाद वफ़ात उनकी हुई। तो ये 741 से 828 तक थे, और ये ग्रेट जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्या ग्रेट जूलॉजिस्ट, हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये जूलॉजी वाली बॉटनी से जूलॉजिस्ट थे। एंड रोड मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खेल, एनिमल्स जानवरों पे इन्होंने बुक लिखे थे, जिनमें अल खेल यानी कि हॉर्स पर लिखा था, फिर अल इबिल केमल्स पर, ऊँट पर, फिर अल शेट ऑन शीप, ठीक है, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल एंड खल्कुल इंसान, उसके अलावा खल्कुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। उसके अलावा खल्कुल इंसान जो लिखा था वो इंसानों की डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं उनके बारे में और उनके काम के बारे में लिखा था। ये जो बुक था वो, ये थे अब्दुल मालिक अस्माई। और तीसरे अबू अली सीना, ये सबसे बाद वाले हैं। अबू अली सीना ये 980 से 1037 AD तक, यानी कि एक मिनट, इसको आप कह सकते हैं कि ये सलाहुद्दीन अयूबी से भी पहले या नूरुद्दीन जंगी की रियासत से भी पहले के हैं, शायद सेल्जुक के दौर के होंगे या अब्बासी के दौर में। ठीक है, अच्छा, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। आ गया, अच्छा, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसीडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स। इसको हम मेडिसिन्स का, हम नहीं बल्कि इसको किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड एज अ एवेंसीना इन द वेस्ट में इसको एवेंसीना कहते हैं। ही आइडेंटिफाइड मेनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंगिटिस एंड अदर such inflammations. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology and music. He wrote books like Al-Qanun and Fil Tib Al-Shifa. इनको वली सीना को पेस्ट में क्या कहा जाता है, एवेंसीना, और इसने बहुत सारी बीमारियों को जो है वो आइडेंटिफाई किया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस
और बाकी बीमारियाँ। उसके अलावा इसने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया, पैलेंटोलॉजी में भी काम किया, फ़िज़िक्स में भी काम किया, और इन्होंने जो बुक लिखे वो मशहूर, उनमें अल कानून है और फिल तिब अल शिफा। ठीक है, ये जो बुक्स इन्होंने लिखे थे, ये 3 बड़े जो हमारे बुक में मिलते हैं, ये मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने बायो में बहुत बड़ा काम किया। उम्मीद है ये मुख्तसर आपको समझ में आया होगा, और आगे वीडियो समझने के लिए, हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर किए। कुछ सजेशन के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।